हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उस सेगमेंट के बच्चों के बारे में जिनके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 250, 240, 230 मार्क्स आए हैं। फिर भी लास्ट के जो 25 से 30 दिन जो एडवांस से पहले बचे हैं उसमें उनको थोड़ा सा लैग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद अब हम कहीं पीछे रह गए हैं, या हमसे ये एडवांस नहीं होगा, या फिर क्या उस लेवल का हो पाएगा जिस लेवल का हमने मीन्स दिया है। ये सारी चीज़ें तो बेटा देखो, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके साथ ही हो रहा होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपके साथ भी होंगे जिनके साथ ये फील होता है। ठीक है, मैं खुद पर्सनली ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो इस टाइम पर ऐसा फील कर रहे हैं अभी। तो आपको क्या करना है, मान लो पिछले 5 दिन आपके फेवर में नहीं गए, आपकी हैबिट है 12-15 घंटे लगातार पढ़ने की, एक दिन में 12-15 घंटे पढ़ने की, और वो अभी आउटपुट उस लेवल का नहीं आ रहा है। अभी हम 3 घंटे का पेपर देने बैठ रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर हम थोड़ा सा अपने आप को लो फील करते हैं, वो आगे का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो भी हम कोशिश करें कि जितना आउटपुट हम निकाल सके वो निकालें। अब वो कैसे, मान लो हमसे 3 घंटे नहीं सिटिंग हो पा रही है तो कोई बात नहीं, 1 घंटे की सिटिंग करो, फिर आप 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप वापस स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ नहीं से अच्छा तो है कुछ होना। तो उसको जीरो मत होने दो। ठीक है, ये नहीं कि आज पढ़ाई या तो 12 घंटे होगी या फिर जीरो हो जाएगी। अगर हमारा मन नहीं लग रहा है या हम थोड़ा सा लास्ट में एंग्जाइटी फील कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसकी वजह से चीज़ों को ख़त्म तो मत होने दो। ठीक है, जो हमने पूरे 2 साल फॉलो किया है उस चीज़ को कुछ दिनों के लिए और फॉलो करना है। कई बार इंटरेस्टिंग रहेगा, कई बार नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप बस इतना सा ध्यान रखो कि अगर मान लो लेट से कि दोपहर में आपसे पेपर नहीं दिया जा रहा है, अभी 2-3-4 दिनों से मन अच्छा नहीं है, तो एक काम करो, सबसे अच्छा है कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आप पेपर दे लो। ठीक है, मॉक टेस्ट हमें देना ही है लास्ट के अंदर। 3 घंटे का आपने मॉर्निंग में बिल्कुल की फ्रेश एनर्जी रहेगी, आपको लो फील नहीं होता है, तो मॉर्निंग में आप पहले पेपर दे लो। फिर आप भले आधे 1 घंटे का रिलैक्स करो, थोड़ा सा बॉडी में फिर से एनर्जी जनरेट करो, क्योंकि लो जब फील होता है तो एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो फिर आप ब्रेक ले लो, उस ब्रेक के बाद चाहे वो नैप ले लो, जो भी आपको करना है, और उसके बाद फिर से आप अपने टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ी है लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। आपको अपनी कोचिंग से, अपने इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी कुछ न कुछ मटेरियल हमेशा रहता है अवेलेबल, उसको सॉल्व करो, प्लान वे में सॉल्व करो। अब प्लान का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें जो हम प्लानिंग में रखें वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर आपसे पहले 1 घंटे में 15 सवाल 20 सवाल होते थे, अभी मन नहीं लग रहा तो कोई बात है, 10 तो होंगे, जीरो नहीं करना है बस उसको। और ऐसा बस करते रहो, ये सोचे बिना कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। एनालिसिस मत करो उस चीज़ का, अगर वो दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं तो बिना एनालिसिस के आगे बढ़ते रहो। ठीक है, फिर हाँ, 1-2 दिन के बाद पीछे मुड़ के वापस देखो कि क्या वो चीज़ें बेहतर हुई है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। देखो, मैं ये सब चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम ये चीज़ें स्किप कर दें, कि हम छोड़ ही दें कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, तो वो चीज़ें वैसे भी जीरो होने वाली है। तो उससे अच्छा ये है कि हम करते रहें, क्योंकि हमने 2 साल मेहनत करी है, तो इतना तो है नहीं कि सब लास्ट के 15 दिन पे ही डिपेंड करता था। बस उसको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखो। ठीक है, अगर हमारे साथ ऐसा होता भी है, लास्ट डे तक भी होता रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, आप बस उसको मेंटेन करते रहो कि मैं इतना इतना सा तो डेली करता रहूँगा। फिर अगर हमारे में इम्प्रूवमेंट आता है, तो क्योंकि ये एडवांस का पेपर है, एक दिन में 2 पेपर देने हैं हमें, तो जो 9 से 12, 2 से 5, 9:30 से 12:30 या 2:30 से 5:30 वाले टाइम में 2 पेपर हम लास्ट के कुछ दिनों में जरूर दें। अगर हमारा वो हैबिट, मन लगना, वो सब चीज़ें सही हो जाती है। तो नहीं भी होता है तो भी बिल्कुल वो 1 पेपर मॉर्निंग वाला, फिर ब्रेक लेकर के पढ़ाई करने वाला, उस टाइप से करते रहें। ठीक है, क्योंकि हमें पेपर देना और कुछ ना कुछ डेली पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डे को जीरो नहीं कर सकते, फॉर्मूले से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह कर रहे हो वो आपको देनी ही देनी है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि टेस्ट सीरीज के टेस्ट होते हैं वो हम अच्छे से दे लेते हैं, लेकिन जो हम अपने घर पे बैठ के मॉक टेस्ट देने होते हैं वो अच्छे से नहीं दे पाते। तो एक एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ जाता है। तो आप उसको बिल्कुल इस वे में ना लें कि या तो मेरे से होगा या फिर नहीं होगा, बस उसको फॉलो करते रहें, जीरो ना होने दें। मेरा कहने का पूरा मतलब बस यही है। ठीक है, और अगर आपको कोई लगे कि ये वाली बात है तो आप मुझे कमेंट से रीच कर सकते हैं। थैंक यू।